नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस का PAK-DA स्टेल्थ बॉम्बर अंतिम विकास चरण में प्रवेश कर गया है, जो स्टेल्थ डेवलपमेंट के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रूसी डिजाइनर 5वीं पीढ़ी के PAK-DA बमवर्षक के विकास के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में इसडेली 80 या प्रोडक्ट 80 भी कहा जाता है। यह घोषणा ब्रिटिश आयुध सचिव जेम्स हैप्पी ने की, जिन्होंने खुलासा किया है कि PAK-DA प्रोटोटाइप अमेरिकी B-2 बमवर्षक जैसा दिखता है और पूरा होने के करीब हो सकता है। दोस्तों, वर्तमान में रूस फ्रंटलाइन ऑपरेशन के लिए रणनीतिक बमवर्षक और मिसाइल वाहक जैसे Tu-95, Tu-22, Tu-160 बॉम्बर और दुर्जय Su-34 फाइटर जेट पर निर्भर है। हालांकि PAK-DA नई पीढ़ी का एक आशाजनक स्टील्थ बॉम्बर है, जिसे रूसी एरोस्पेस फोर्सेज विकेस की क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है। दोस्तों, PAK-DA, जिसका रूसी में अर्थ है प्रोमिसिंग लॉन्ग रेंज एविएशन कॉम्प्लेक्स, टुपोलेव द्वारा Tu-160 और Tu-22M3 जैसे मौजूदा रणनीतिक बमवर्षक को बदलने के लिए विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, हालांकि पहले उड़ान मॉडल की असेंबली का वादा शुरू में टुपोलेव इंजीनियरों ने 2023 तक किया था। इस परियोजना को कई देरी का सामना करना पड़ा है। फिर भी आशावाद है कि PAK-DA 2025 से पहले उड़ान भरेगा, जिसका मुख्य लाभ इसकी स्टेल्थ तकनीक है। दोस्तों, रूस में स्ट्रेटेजिक विमान ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण दोष से ग्रस्त रहा है। इसे राडार द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, जिससे यह संभावित खतरों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इसके विपरीत अमेरिकी B-2 बमवर्षक स्टेल्थ तकनीक का लाभ उठाता है, एक अवधारणा जो प्रारंभिक उच्च लागत के बावजूद सफल साबित हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में अधिक लागत प्रभावी संस्करण B-21 रेडर विकसित कर रहा है, जबकि चीन भी अपने स्वयं के गुप्त रणनीतिक कार जियान S-20 पर काम कर रहा है। दोस्तों, भविष्य के रूसी स्टेल्थ बॉम्बर इसडेली 80 के कुछ विवरण पहले ही सामने आ चुके हैं। दोस्तों, इसे सबसोनिक स्पीड, 2 इंजन और 15,000 किलोमीटर की रेंज होने की उम्मीद है। मतलब दुनिया के एक चक्कर लगा सकता है, इतनी दूरी तय कर सकता है। दोस्तों, रूसी मीडिया आउटलेट ने सुझाव दिया है कि PAK-DA हथियारों के मामले में अपने अमेरिकी समकक्ष से आगे निकल जाएगा, खासकर हाइपरसोनिक हथियारों के विकास के क्षेत्र में, जहां रूस ने उल्लेखनीय प्रगति की है। और दोस्तों, रेंज भी कोई कम नहीं है, 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि अमेरिकी बमवर्षक 9 से 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। दोस्तों, PAK-DA बमवर्षक में पारंपरिक और परमाणु दोनों विकल्पों सहित विभिन्न प्रकार की हथियार प्रणालियों को ले जाने का अनुमान है। हालांकि PAK-DA के चल रहे विकास के कारण इन हथियार प्रणालियों की बारीकियों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि बमवर्षक के पास हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, बमों, संभावित रूप से हाइपरसोनिक हथियारों को भी तैनात करने की क्षमता होगी। दोस्तों, PAK-DA के हथियार के प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी स्टेल्थ क्षमताएं होगी। कम राडार क्रॉस सेक्शन के साथ डिजाइन किया गया बमवर्षक का उद्देश्य दुश्मन के राडार सिस्टम से बचना, जिससे यह दुश्मन के इलाके में गहराई में प्रवेश कर सकता है और पता लगाने या अवरोधन के न्यूनतम जोखिम के साथ अपना पेलोड वितरित कर सकता है। मतलब बिना जोखिम के यह हमला करके वापस आ सकता है। दोस्तों, अपनी स्टेल्थ विशेषताओं के अलावा PAK-DA की हथियार प्रणालियों से उन्नत मार्गदर्शन और लक्ष्यीकरण क्षमताओं का प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अत्याधुनिक सेंसर और लक्ष्यीकरण प्रणालियों से लैस बमवर्षक के पास इच्छित लक्ष्य पर सटीक हमला करने की क्षमता होगी। यह PAK-DA को पारंपरिक और परमाणु मिशन दोनों के लिए एक अत्यधिक प्रभावी हथियार बना देगा, जिससे रूस की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत होगी। दोस्तों, सबसोनिक गति से उड़ेगा। दोस्तों, सबसोनिक गति उसे कहते हैं जो ध्वनि की रफ्तार से कम उड़े, मतलब ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना उड़ता है, उसे दोस्तों सुपरसोनिक कहते हैं। और जो ध्वनि की रफ्तार से 2 गुने से कम उड़ता है, उसे दोस्तों सबसोनिक कहते हैं। और दोस्तों, ये इसके बजाय 15,000 किलोमीटर की दूरी भी तय करेगा और बाकी रूसी बॉम्बर से यह बहुत ज़्यादा स्टेल्थ होगा। इसमें दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत अधिक उपयोग की जाएगी। दोस्तों, यूक्रेन संकट के बीच रूस अपने नए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पर तेजी से काम कर रहा है। इस विमान में लगने वाले उपकरणों की टेस्टिंग काफ़ी गुप्त तरीके से की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यह रूस का पहला प्योर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। यह बॉम्बर इतना घातक होगा कि अमेरिका भी कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएगा। इस बॉम्बर से परमाणु मिसाइलों सहित कई तरह के ड्रोन को भी दागा जा सकेगा। इस विमान का प्रोटोटाइप बनाने पर काम पिछले कई सालों से जारी है। PAK-DA विमान के लिए इन दिनों कंपोनेंट तैयार करने का काम आखिरी दौर में है। रूसी रिसर्च एंड प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज जेदाक ने जनरल डायरेक्टर सर्गेई
पोंड्याको ने कहा कि हमने लंबी दूरी मार करने वाले PAK-DA स्टेल्थ बॉम्बर के इजेक्शन सीट का परीक्षण शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि सभी काम पहले से तय किए गए शेड्यूल के अनुसार हो रहे हैं। इस विमान के लिए सभी पुर्जे 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। दोस्तों, PAK-DA रूस का पहला लंबी दूरी का रणनीतिक बमवर्षक विमान बनेगा। इस विमान को रूसी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी टुपलेव डिज़ाइन ब्यूरो बना रही है। PAK-DA बमवर्षक को रूसी वायुसेना में पहले से ही मौजूदा Tu-160 ब्लैक जैक, Tu-22M और 1950 के दशक के Tu-95 से बदला जाएगा। ये तीनों बमवर्षक वर्तमान में रूसी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी हैं। इनमें से सबसे पहले Tu-95 को सेवा से हटाया जाएगा, जबकि बाकी दोनों बमवर्षक PAK-DA के कमीशन के सापेक्ष रिटायर्ड किए जाएंगे। दोस्तों, रूसी वायुसेना यह नहीं चाहती कि उनके बेड़े से सभी पुराने बमवर्षक को एक झटके से हटा दिया जाएगा। इससे रूस की परमाणु ट्राइड पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, धीरे धीरे इन बमवर्षक को हटाया जाएगा। दोस्तों, रूस के उद्योग और व्यापारिक मंत्री डेनिस मंटूरेव ने इस साल फरवरी में कजान में Tu-160 प्लांट का दौरा करते हुए समय कहा था कि PAK-DA के साथ अपग्रेड Tu-160M को भी बनाया जाएगा। Tu-160 के अपग्रेड वेरिएंट Tu-160M ने अपनी पहली उड़ान 2021 में भरी थी। मंटूरेव ने रूसी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि PAK-DA बमवर्षक अपनी पहली उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह जैसे ही अपने परीक्षणों के सभी चरणों को पास कर पाएगा, वैसे ही इसकी सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, ऐसे में Tu-160M और PAK-DA का एक साथ उत्पादन किया जाएगा। दोस्तों, PAK-DA बमवर्षक को बनाने के काम मई 2020 में शुरू हुआ था। रूस का दावा है कि लंबी दूरी का यह स्टेल्थ बमवर्षक अपनी पहली परीक्षण उड़ान मार्च 2025 में भरेगा। इसके अलावा 2028 से 29 तक सीरियल प्रोडक्शन में जाने की उम्मीद है। वेस्टिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इस विमान का प्रारंभिक परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा, जबकि स्टेज परीक्षण फरवरी 2026 तक होगा। दूसरे स्टेज के परीक्षण के दौरान बमवर्षक में पायलट को बचाने वाली प्रणालियों को भी टेस्ट किया जाएगा, जिससे इजेक्शन सीट प्रमुख है। इसके लिए रूसी सरकार कंपनी 12 सीटों का निर्माण करेगी। शुरुआत में PAK-DA बमवर्षक के 3 प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, पायलट को बचाने के लिए होंगे खास इंतजाम। इस विमान को उड़ा रहे पायलट को बचाने के लिए एक नया बड़ा पैराशूट भी विकसित किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बॉम्बर के पायलट विमान से कूदते हैं तो समुद्र के सतह से 1000 से 1500 मीटर की अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं। ऐसे में उनके नीचे गिरने से काफ़ी रफ्तार तेज होती है। ऐसे में उन्हें बचाने के लिए बड़े गुंबद वाले स्पेशल पैराशूट की ज़रूरत होती है। सीटों में नई इजेक्शन कंट्रोल यूनिट भी होगी, क्योंकि केबिन में 2 नहीं बल्कि 4 पायलट उनकी सीटों को सेट किया जाएगा। मतलब दोस्तों, इस विमान को 4 पायलट मिलकर उड़ाएंगे। रूस का फ्लाइंग विंग डिज़ाइन का PAK-DA बमवर्षक 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। यह 23 टन के अपने इंजन के साथ सबसोनिक गति से उड़ सकता है। अगस्त में प्रकाशित पॉपुलर मैकेनिक्स के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस का PAK-DA बमवर्षक अमेरिकी B-2 स्पिरिट की तुलना में लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता है। रूस के पास हवा में ईंधन भरने के लिए कम टैंकर विमान है। ऐसे में इस विमान को ज़्यादा ईंधन के साथ उड़ान भरने के योग्य बनाया जा रहा है। मतलब दोस्तों, रूस के पास कम टैंकर विमान होने के कारण इसको 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले विमान में तब्दील किया गया है। दोस्तों, ये बॉम्बर में भारत को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।